ब्लेज न्यूज़ में आप तमाम नाज़रीन का खैर मक़दम है। आइए नाज़रीन बढ़ते हैं आज बतारीख 1 फरवरी बरोज़ इतवार की देश और दुनिया से जुड़ी चंद अहम खबरों की जानिब। ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह पर जोरदार धमाका, खित्ते में तशवीश की लहर। ईरान के अहम साहिली शहर बंदर अब्बास की बंदरगाह पर एक जबरदस्त धमाका पेश आया, जिसके नतीजे में करीबी रिहायशी इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा है। धमाके की वजूहात ताहाल मालूम नहीं हो सकी। ये हमला ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड नेवी के एक कमांडर को निशाना बनाकर किया गया है। ताहम मुकामी सरकारी मीडिया ने इन खबरों की तरदीद की है और इन्हें बेबुनियाद भी करार दिया है। दो शौहरों को छोड़कर बीवी तीसरे शख्स के साथ हुई फरार। कर्नाटक में चौंका देने वाला वाकया। एक खातून जो कि शादीशुदा और शौहर के रहने के बावजूद भी दूसरे शख्स से शादी कर चुकी थी और अब दोनों शौहरों को छोड़कर तीसरे शख्स के साथ फरार हो गई। डोडा बल्लापुर पुलिस स्टेशन में दो अफराद ने आकर शिकायत दर्ज करवाई कि इनकी बीवी लापता है। जब दोनों ने एक ही खातून के बारे में शिकायत की तो पुलिस भी हैरान रह गई। तफ्तीश के दौरान पता चला कि दोनों की बीवी एक ही खातून है। खातून का नाम सुधा रानी बताया जा रहा है। सोने और चांदी की कीमतें आसमान से जमीन पर। महंगाई के दौर में जहां गुज़िश्ता चंद दिनों से सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त गिरावट आई है, चांदी की कीमत एक ही दिन में 1 लाख रुपए से जायद कम हो गई, जबकि सोने की कीमत भी एक ही दिन में 33,000 फी 10 ग्राम से ज्यादा गिरावट आई है। इन कीमती धातुओं की कीमतों में न सिर्फ फ्यूचर ट्रेडिंग बल्कि मुकामी मार्केट में भी तेजी से गिरावट देखने को मिली है। गांजा स्मगलर्स की कार की टक्कर से जख्मी। निजामाबाद की खातून कांस्टेबल इलाज के दौरान हो गई फौत। गांजा स्मगलर्स के हमले में जख्मी होने वाली एक्साइज कांस्टेबल सौम्या की इलाज के दौरान मौत वाक़ई हो गई है। हाल ही में निजामाबाद में गांजा स्मगलर्स को रोकने की कोशिश के दौरान टक्कर के बाद इन्हें शदीद चोटें आई थी। इस सिलसिले में हैदराबाद के निम्स अस्पताल में जेरे इलाज थी, जहां हफ्ते की रात इनकी मौत वाक़ई हो गई। हाल ही में निजामाबाद शहर के मुज़ाफ़ाती इलाके में गांजे के स्मगलर्स ने बड़े पैमाने पर हलचल मचा दी थी। जिला मेडचल के चरलापल्ली में रेल के आगे छलांग लगाकर एक ही खानदान से ताल्लुक रखने वाले 3 अफराद की खुदकशी के वाक़े में अहम हक़ाइक़ सामने आए हैं, जहां मां और 2 बच्चों ने खुदकशी कर ली थी। चरलापल्ली और गटकेसर रेलवे स्टेशन के दरमियान में ट्रेन के आगे छलांग लगाकर इन लोगों ने खुदकशी कर ली थी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करने वाली मां विजया ने हॉस्टल में रहने वाले अपने दोनों बच्चों को वापस बुलाकर इस इंतहाई कदम को अंजाम दिया। इसने कहा था सुसाइड नोट में कि वो अपनी जिंदगी से बेजार हो चुकी थी और वो अपने बच्चों को अकेला इस दुनिया में छोड़कर नहीं जाना चाहती, इसीलिए खातून ने अपने बच्चों के साथ में कर ली खुदकशी। गले में मैसूर भजिया फंस गया, दम घुटने से एक शख्स की हुई मौत। शहर के मथुरा नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक इंतहाई ज्यादा अफसोसनाक वाकया मंजर-ए-आम पर आया, जहां मैसूर भजिया गले में फंस जाने की वजह से दम घुटने से इस शख्स की मौत वाक़ई हो गई। रहमत नगर SPR हिल से ताल्लुक रखने वाला दासरी रमेश उम्र 35 साल पेशे के एतबार से लॉरी ड्राइवर था। यूसुफगुड़ा श्री कृष्णा देवरैया नगर के करीब एक टिफिन सेंटर से इसने मैसूर भजिया खरीदा और वहीं पर पास खड़ा रहकर खाने लगा। अचानक भजिया इसके गले में फंस गया। सांस लेने में दुश्वारी की वजह से वो तड़पता रहा और मौके पर ही इसकी मौत वाक़ई हो गई। ये तमाम मनाजिर CCTV कैमरास में भी कैद हो गए। अमेरिका ने इजराइल को $6.5 अरब के फौजी साजो सामान की फरोख्त की मंजूरी दे दी है। अमेरिकी महकमे दफा के मुताबिक अमेरिका की जानिब से इजराइल को $6.5 अरब का फौजी साजो सामान फराहम किया जा रहा है। अमेरिका की जानिब से इजराइल को फराहम किए जाने वाले फौजी साजो सामान में $3.8 अरब के अपाची हेलीकॉप्टर और $1.98 अरब की लाइट व्हीकल्स शामिल है। अमेरिका में ट्रंप की इमिग्रेशन कार्रवाइयों के खिलाफ मुल्क गिर हड़ताल जारी। शहरियों का शदीद एहतजाज। वाशिंगटन DC
मिशिगन, एटलांटा और पोर्टलैंड समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे और तलबा की जानिब से वॉकआउट किया जा रहा है, जबकि मुख्तलिफ रियासतों में स्कूल बंद रहे। अमेरिकी महकमे इंसाफ ने 37 साला एलेक्स प्रेटी की हलाकत पर शहरी हुकूक की तहकीकात शुरू करने का ऐलान किया है। ताहम 37 साला रेनी निको गुड की हलाकत पर ताहाल कोई तहकीकात सामने नहीं आई है। पार्लियामेंट में बजट पेश किया गया। हैदराबाद को मिले हाई स्पीड ट्रेन। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन ने पार्लियामेंट में आम बजट पेश किया। निर्मला सीतारामन ने मुसलसल 9वीं मरतबा बजट पेश करने का एजाज हासिल किया है। वाज़ेह रहे कि आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में पहली मरतबा इतवार के दिन मरकजी बजट पेश किया गया। बजट में तेलंगाना के लिए मरकज की जानिब से खुशखबरी सुनाई गई। वजीर फाइनेंस ने अपनी बजट तकरीर में 7 हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर्स का किया ऐलान। पाकिस्तानी फौज ने सूबे बलूचिस्तान में 92 दहशतगर्दों को कर दिया हलाक। पाकिस्तानी फौज ने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तानी फौजियों ने सूबे बलूचिस्तान इस्लामाबाद में 92 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुल्क के जुनूब मगरबी सूबे बलूचिस्तान में 92 दहशतगर्दों को हलाक करके दहशतगर्दों के बहुत बड़े मंसूबे को कामयाबी के साथ नाकाम बना दिया। नाज़रीन, ये थी ब्लेज न्यूज की देश और दुनिया से जुड़ी चंद अहम खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।